हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बिनोब भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा ज्योग्राफी का और ये पेपर नंबर 10 है। सेशन था आपका 21-23 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, आपको जो सजेशन है वो 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक और बात आपको याद रखनी है, ये जो सजेशन है ये आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस पे ये जो है बेस्ड होता है। और आखिर में आपको बता दूं, जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में सवाल किस तरह से पूछे गए हैं, उसके हिसाब से ये तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। एक मिनट, यहाँ से नहीं ओपन करना था। सिट वेट अ मोमेंट। यस, फाइनली वी डिड इट। देखिए, बिनोब भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड ज्योग्राफी का ये पेपर नंबर 10 है। सेशन आपका सामने 21-23 का रहा है। फुल मार्क्स 70 का और 3 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना था। यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, जरूरी निर्देश कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ये आपको बनाना है। पहला सवाल देखिए क्या है, डिफाइन ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि मानव अधिवास को परिभाषित करें। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रलिटी ऑफ अ सर्विस सेंटर, सेवा केंद्रों की केंद्रिता का क्या आशय है, इसके बारे में बात कीजिए। डिफाइन सेटलमेंट स्पेसिंग यानी कि अधिवास अंतरण को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज स्लम्स यानी कि मलिन बस्तियां क्या है, इसके बारे में बात करें। नेक्स्ट सवाल, डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ अ गार्डन सिटी यानी कि उपवन नगर कल्पना को जो है परिभाषित करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्बन रिन्यूएबल यानी कि नगरीय नवीकरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन उमलैंड यानी कि अमलैंड को जो है परिभाषित करें। नेक्स्ट सवाल, डिस्कस द स्पेसियो टेम्पोरल ट्रेंड्स इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स, अधिवासों के आकार और वृद्धि में स्थानिक कालिक रुझानों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट सवाल है देखिए, डिस्क्राइब द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ अ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया विथ एग्जांपल्स, भारत में ग्रामीण अधिवास के विभिन्न प्रतिरूपों का उदाहरण के साथ वर्णन करके बताएं। अगला है, क्रिटिकली एग्जामिन द concentric zone theory of EWS वर्ग्स in explaining the urban structure, नगर संरचना की व्याख्या में W वर्गीस के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पांचवा सवाल, प्रेजेंट द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेंटर यानी कि नगरीय केंद्रों का क्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत करें। छठवां सवाल, डिफाइन रूरल अर्बन फ्रिंज, डिस्क्राइब द फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज, ग्रामीण नगरीय उपांत को परिभाषित करें, ग्रामीण नगरीय उपांत के विकासों के कारकों का वर्णन कीजिए। सातवां सवाल, इवेलुएट द सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ क्रिस्टॉलर एंड देयर एप्लीकेशन टू सेटलमेंट हायरार्की, क्रिस्टॉलर के केंद्र स्थल सिद्धांत एवं अधिवास पदानुक्रम में उसके उपयोग का मूल्यांकन लिखें। आठवां सवाल, एक ऐसे लिखने के लिए आपको कहा जा रहा है, राइट एन एसे ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लानिंग ऑफ इंडियन विलेज यानी कि भारतीय ग्रामों के रूपांतरण और नियोजन पर एक निबंध लिखिए। नौवां सवाल, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन अर्बन एरिया, नगरीय क्षेत्र में पर्यावरणीय अवनयन के कारणों का वर्णन करें। तो ये था आपका ज्योग्राफी का पेपर नंबर 10। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।